अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं ऑल क्वेश्चंस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.10 तक भी एक्सरसाइज मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और मेरे चैनल का जो नाम है वो है मैथ ट्यूटर। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की जो स्टेटमेंट है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने सिंप्लीफाई करनी है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट हैं। उसमें से मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यहाँ लिख दी है। उसके बाद हम थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ना, अगर हम क्वेश्चन को बार के साथ सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर और आता है। अगर हम बार के बगैर सॉल्व करते हैं हमारा आंसर और आता है। मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगी। क्योंकि अगर बार के बगैर आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो हमारा आंसर जो आता है वो बुक वाला आंसर नहीं है। और अगर हम बार के साथ सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो बुक का आंसर उसके साथ मैच नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका करते हैं सॉल्व। पहले हम करते हैं इसको बार के बगैर। ठीक है, अब हम पहले इसको बार के बगैर करेंगे, यानी बार की सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम लिखते हैं 12 + 23 × 75 डिवाइड। अब हम यहाँ करेंगे 16 + 11 - 22। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 12 + 23 × 75 डिवाइड। इसको जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 27 - 22। अब हम लिखेंगे 12 + 23 × 75 डिवाइड। इसको जब हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। आंसर आएगा 5। अब छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो गई, कर्ली ब्रैकेट और कर्व ब्रैकेट। अब हम यहाँ लिखेंगे 12 + 23। हम जब 75 को डिवाइड करेंगे 5 पर, 5 × 1 = 5, 7 में से 5 गया 2, 5 × 5 = 25। हमारा आंसर आता है 15। अब हम यहाँ लिखेंगे 12 + अब हम क्या करेंगे 23 को और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5 × 3 = 15, 1 कैरी, 5 × 2 = 10 और 1 11 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ आएगा 2। यहाँ लिखेंगे 5 4 3, तो हमारा आंसर आएगा 345। अब हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 357। ये हमारा आंसर है और यही बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है। और हमने इसको किया है बार के बगैर सॉल्व, यानी कि बार को सॉल्व नहीं किया, ऐसे ही बस इसको सॉल्व कर लिया। बार वाला स्टेप हमने इसमें छोड़ दिया। जबकि हमारे जो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग है वो हमने जो करना है वो हमने बार अगर गिवन है क्वेश्चन में तो हमने पहले बार को सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस तरह करना है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि बार के बगैर सॉल्व किया तब आंसर हमारा बुक के पीछे वाला आंसर आता है। अगर हम बार के साथ सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर चेंज आता है। अब हम बार के साथ सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ करते हैं 12 + 23 × 75 डिवाइड 16 - 22 + 11 ब्रैकेट क्लोज। ये वाला स्टेप लिखा, पहले वाला जो लिखा मैंने वो लिखा है। अब हम लिखेंगे 12 + 23 × 75 डिवाइड, सॉरी यहाँ पे बार है। अब हम यहाँ लिखेंगे 16, यहाँ माइनस बार है और उससे पहले माइनस है तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी -11 आएगा। अब हम यहाँ करेंगे 12 + 23 × 75 डिवाइड। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, सबको इनको प्लस करके करेंगे सॉल्व तो हमारा आंसर आएगा -17। अब हम यहाँ लिखेंगे 12 + 23 × 75 डिवाइड -17
अब हम क्या करेंगे 17 को 75 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा अब आंसर आएगा। अब यहाँ लिखते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं। 75 अंदर, यहाँ 17, हम 17 4 ज़ा करते हैं, 17 4 ज़ा 68, यहाँ पर 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0, 17 4 ज़ा 68, तो 10 में से 2 गया, ये तो हमारा आंसर क्या आता है 12 प्लस 23 मल्टीप्लाई, यहाँ पर है माइनस, क्या आंसर आता है हमारा 4.4। अब हम क्या करेंगे 12 प्लस, अब हम 23 को और 4.4 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 23, यहाँ पे 44, यानी कि 4.4 ही है। अब लिखते हैं 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 9 मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 9, यहाँ पर आएगा 2, 11 1, यहाँ पर है 10, यहाँ पे देखें है 4 पॉइंट, यानी कि 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी 1 के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे ये माइनस का आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस 101.2। अब हम क्या करेंगे माइनस को सोल्व करेंगे, 12 प्लस माइनस माइनस 101.2। अब हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ करते हैं 101.2, यहाँ पे लिखेंगे 12.0, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, पॉइंट लगाया यहाँ पर, 1 में से नहीं जा सकता, यहाँ कैरी लेंगे 10, 10 से यहाँ कैरी जाएगा 11, 11 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 9, यहाँ पर हमारे क्या था 9, 9 में से 1 गया तो क्या आंसर आया 8, तो हमारा जो आंसर है वो है 89.2। ये हमने बार को सॉल्व किया पहले, फिर सॉल्व किया, ये आंसर आया है। इस क्वेश्चन को देखें, अब पहले हमने यहाँ पे बार को सॉल्व किया था, फिर ये हमारा ये आंसर आया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 करते हैं। इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो है 3/5 डिवाइड 1/15 मल्टीप्लाई 1 होल 1/2 प्लस 3 होल 1/3 डिवाइड 2 होल 1/2 मल्टीप्लाई 3 होल 7/16। अब है 1 बाय मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ हम लिखते हैं 3/5 डिवाइड 1/15 मल्टीप्लाई, मिक्स फ्रैक्शन को इसको सोल्व करते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 1 3/2 प्लस 3 3 ज़ा 9 और 10, 10/3 डिवाइड 2 2 ज़ा 4 और 1 5, यहाँ पर आएगा बाय 2, 16 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, 48 में 7 जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 55/16 मल्टीप्लाई 1/3। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 3/5 डिवाइड 1/15 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 10/3, हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या नोमिनेटर डिनोमिनेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, 55/16 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1/3, 3/5 डिवाइड 1/15 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस, अब हम इसको सोल्व करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, उसके बाद है ये 16 है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब हम यहाँ लिखेंगे 55/3 4 ज़ा 12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1/3, 3/5 डिवाइड 1/15 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 55/12 मल्टीप्लाई 1/3। अब हमने इनका क्या लेना है एलसीएम, 12 और 2 का, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 का 1, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, एलसीएम क्या आया है
12, 3 by 5 divide 1 by 15 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम है 12 मल्टीप्लाई 1 by 3। अब हमने क्या करना है, देखें 12 को अंदर रखना है, 2 पर जब हम करेंगे 2 6 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 प्लस यहाँ पे आएगा 55 का 55। हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 3 by 5 डिवाइड 1 by 15 मल्टीप्लाई, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 73 by 12 मल्टीप्लाई 1 by 3 इज इक्वल टू 3 by 5 डिवाइड, ओपन से करेंगे 73, जब हम 15 को 12 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180। हमारा आंसर आएगा 180। यहाँ करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 1 by 3 इज इक्वल टू 3 by 5। हम डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, 180 ऊपर आ जाएगा, 73 नीचे मल्टीप्लाई 1 by 3। 3 से कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 15, और यहाँ पे जब 3 कैरी जाएगा 5 6 ज़ा 30, तो इसका जो आंसर है वो है 36 by 73। ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू है 18.3 डिवाइड 2.430 प्लस 3.245 माइनस 2.7 मल्टीप्लाई, हमने क्या करना है, देखें बाहर के बाहर तो मल्टीप्लाई का साइन है, इसको सॉल्व करेंगे वही आंसर आएगा। अगर हम इनको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हम यहाँ पे इनको माइनस करते हैं, 7.06 7.02, तो 4 यहाँ पे 0.0, तो इसका आंसर आएगा 0.04। अब यहाँ लिखेंगे 18.3 डिवाइड 2.430 प्लस 3.245 माइनस, जब हम इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखें यहाँ पर अब हम करते हैं किसको, 2.7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर 8 और 2 को कैरी देंगे तो 2 को और 0 को जमा करेंगे तो यही आंसर आएगा। यहाँ 0 का 0 मल्टीप्लाई 2 4 ज़ा 8, 0 और 0, यहाँ 8 10 1 कैरी, यहाँ पर 0। अब हमारे पास यहाँ 3 के बाद है, यहाँ 3 के बाद इसका आंसर है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा 0.108, ये इसका आंसर है। अब हम यहाँ करेंगे सॉल्व, 18.3 डिवाइड 2.430 प्लस, अब हम जब इसको माइनस करेंगे 0.8, यहाँ पे अब हम करते हैं 3.245, यहाँ लिखेंगे 0.108। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा, देखें 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, यहाँ पर बचेगा 3 का 3, यहाँ में से 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 3 का 3। हमारा जो आंसर आएगा इनको माइनस करने पर वो आएगा 3.137, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 18.3 डिवाइड, अब इसको प्लस करते हैं 2.430 को और 3.137 को, यहाँ पर 7 का 7, 3 और 3 6, 4 और 1 5 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 5, तो हमारा आंसर आएगा 5.567। अब हमने क्या करना है, इनका पॉइंट ख़त्म करना है, यहाँ पे 10, यहाँ डिवाइड, यहाँ पे 5567 बाय 30। अब हम लिखेंगे 183 बाय 10, इसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, 1000 ऊपर, यहाँ आएगा 5567, 1010 से कैंसिल। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, जब इसको 183 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 83, यहाँ पे 00 बाय 5567। हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.287228। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं, 3.2872, यहाँ 2 के बाद क्या है लास्ट नंबर 5 से बड़ा, तो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उसकी स्टेटमेंट है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड सेट। हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 12 के 4 पार्ट्स गिवन है, हमने उसमें बताना है कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। देखें, पहले तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ डेफिनेशन। सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब हमने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो जिसमें वैल्यूज़ रिपीट ना हो, जिसमें एलिमेंट्स रिपीट्स ना हो। लेकिन हमने यहाँ डिस्टिंक्ट नहीं फाइंड करना, हमने सिर्फ यहाँ बताना है वेल डिफाइन क्या है। और वेल डिफाइन वह होता है जिसमें हम कोई चीज़ या कोई एलिमेंट्स काउंट कर सकें, या कोई मेंबर्स किसी भी चीज़ को काउंट कर सकें, वो क्या कहलाता है? वेल डिफाइन। अब देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है उस पर लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब हमने कलेक्शन करनी है क्लास में कि क्लास में गुड स्टूडेंट्स कौन से हैं। इसमें ये देखें, इसके एग्जांपल देती हूँ। अब एक टीचर है इंग्लिश के, उसके नज़रों में गुड स्टूडेंट्स हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 5, ठीक है। अब मैथ के जो टीचर हैं उसकी नज़रों में जो गुड स्टूडेंट हैं वो वाले 5 स्टूडेंट नहीं, वो कोई और 5 स्टूडेंट्स हैं। अब कोई और टीचर आएगा, उसकी नज़रों में गुड स्टूडेंट कोई और होंगे, और कुछ टीचर ऐसे होंगे जिनके नज़रों में गुड स्टूडेंट वो होंगे जो शरारती ना हो, बेशक उन्हें कुछ भी ना आता हो लेकिन वो क्लास में आराम से बैठने वाले हों। यानी कि डिफरेंट टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, सबका सेम नहीं होगा। तो हम इसमें बता नहीं सकते, इनकी तादाद नहीं मेंशन कर सकते कि गुड स्टूडेंट्स कितने और कौन कौन से हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, इसका आंसर आएगा नॉट वेल डिफाइन। नॉट वेल डिफाइन, हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन से स्टूडेंट्स गुड हैं कौन से नहीं। अब ये देखें, जो सेकंड पार्ट है वो है द ऑब्जेक्ट्स डैट कैन बी वॉर्न। अब ये देखें, वॉर्न क्या होता है? वो चीज़ होती है जो इस्तेमाल ना कर सकें, जो ख़राब हो जाए, ठीक है। वॉर्न वो चीज़ होती है। अब हमारे पास कुछ चीज़ है जो ख़राब हो जाए, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, हमें पता होगा कि ये चीज़ हमारी ख़राब है, यानी उसको हम काउंट कर सकेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये है बोर्ड मार्कर। अब ये लिख लिख के ख़राब हो जाएगा जब, तो अब हम उसको, हमें पता चल जाएगा ये ख़राब हो चुका है, तो ये काउंट में आ जाएगा, हम इसे यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये क्या होगा? वेल डिफाइन। ये होगा वेल डिफाइन। अब है प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 10, यानी अब प्राइम नंबर्स 0 और 10 के दरमियान में बताना है वो कौन से हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह होते हैं, लेकिन हमने 10 तक बताना है, वो होंगे 2, 3, 5, 7, ठीक है। ये प्राइम नंबर होंगे। हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी गूगल से सर्च कर लें, किसी भी बुक से देखना है, प्राइम नंबर यही फिक्स होंगे, तो ये डिफाइन है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे वेल डिफाइन। ये क्या है? वेल डिफाइन। अब है द स्टूडेंट्स इन योर क्लास हैव वन ब्रदर। कोई स्टूडेंट है क्लास में, उसका एक भाई है, ठीक है। तो ये क्या होगा? वेल डिफाइन। कैसे? जैसे अगर एक भाई है, स्टूडेंट्स क्लास में है, उसका एक भाई है तो वो एक ही कहलाएगा। अगर उसके एक से ज़्यादा चार भाई हैं तो वो 4 ही भाई कहलाएंगे, ना ज़्यादा होंगे ना कम, यानी कि काउंट किए जा सकेंगे कि ये इतने इसके भाई हैं। तो ये क्या आंसर आएगा इसका? वेल डिफाइन। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमने बताना है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 के कुछ पार्ट्स हैं, उसमें हमने बताना है कि वो सेट है या नहीं है। अगर सेट है या नहीं है हमने जस्टिफाई भी करना है, जस्टिफाई में उसका आंसर देना है। अब हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर। अब हमने बताना है कि ये सेट है या नहीं है, और हमने इसकी जस्टिफाई करना है। इसकी स्टेटमेंट है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर स्टार्टिंग विद लेटर ए, यानी कि जो नेम ऑफ मंथ हैं उसमें जो ए से स्टार्ट होने वाले मंथ हैं उनके नाम बताने हैं। वो कौन से मंथ हैं? 2 मंथ हैं, अप्रैल एंड अगस्त, ठीक है। अप्रैल एंड अगस्त है, और ये रिपीट भी नहीं होते, तो ये क्या कहलाएंगे? सेट्स कहलाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसको लिखना कैसे है? यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ सेट। क्यों है? बिकॉज all elements well defined
वेल डिफाइन एंड डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट है ऑल एलिमेंट्स, और ये क्या है, सेट है। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। अब इसका बताना है कि ये वेल डिफाइन है ये नहीं, यानी कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज बुक। अब स्टोरीज़ जो होती हैं बुक्स वाली जो स्टोरीज़ होती हैं, अब वो देखें, किसी को कोई और स्टोरी पसंद आएगी, मुझे कोई और पसंद आएगी, किसी को इंग्लिश में पसंद आएगी, किसी को अरेबिक वाली को अरेबिक में पसंद आएगी, किसी को हिंदी में, किसी को उर्दू में डिफरेंट है, या किसी को हॉरर स्टोरीज़ पसंद आएगी, किसी को फ़नी स्टोरीज़ होगी पसंद। अब सब डिफरेंट को पीपल्स को डिफरेंट स्टोरीज होंगी, सबको सेम नहीं हो सकती। तो ये क्या है, वेल डिफाइन नहीं है ये, और यानी कि ये सेट नहीं है। अब हम इसको लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज elements are not well defined। हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर सके, इसलिए ये सेट नहीं है। ठीक है, नहीं बताना है कि ये सेट क्या है, सेट है ये नहीं है। ये देखें, ये सेट नहीं है। क्यों? इसमें और रिपीट हो रहा। जिस सेट में कोई एलिमेंट्स रिपीट होता हो वो सेट नहीं कहलाता। तो अब हमने इसका क्या लिखना है, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज elements of common twice, यानी कि 2 टाइम है। ये इसका आंसर है। अब हम इसका 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट की वैल्यूज़ है BAG, यानी कि ये सेट है, इसमें कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहा। अब हम लिखेंगे, it is a set because it is well defined, क्योंकि ये वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि इसमें हम काउंट कर सकते हैं। अब है हमारा C पार्ट। देखें, इसमें वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये काउंटिंग है, नेचुरल नंबर है 5 तक, सिंपल, ये भी काउंट हो रहे हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा, सेट है। ये भी इट इज़ अ सेट, ये भी सेट कहलाएगा। तो किस लिए, बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइन, क्योंकि ये वेल डिफाइन हो चुका है। वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।